नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं जसबीर सिंह जी से, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही लगातार अपनी जो सेवाएं हैं वो देते रहते हैं, बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। चलिए आज हम उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। जसबीर सिंह जी। नमस्कार मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो ये मेरा इंटरव्यू लेने की जो मन में जो धारणा अपनाई है, तो इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करूँगा। और उसके साथ साथ सभी कबड्डी जगत को, जसबीर कबड्डी कोच की राम राम। तो मुकेश जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि नाम मेरा जसबीर सिंह है, गांव क्योड़क, ज़िला कैथल, जो हरियाणा राज्य के अंदर पड़ता है। और सर, कबड्डी के अंदर मेरा शुरू से ही बहुत जुनून है। मान लो कि बचपन से लेकर के मैं 4th-5th क्लास में था सर, जिस समय मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गए पापा। तो वहाँ पर जो हमारे डीपी सर थे, ईश्वर सिंह डांडा जी, तो उन्होंने मेरे को देखते ही एकदम से बोला कि मेरे पास लेके आओ इस बच्चे को। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि कबड्डी खेलोगे? मैंने क्या कहा, हाँ सर कबड्डी खेलूँगा मैं, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है, सिर्फ एक खेलने के लिए। तो सर ने तब से लेकर के सर, और आज तक भी उनका, मेरा जो आज तक का जो, मान लो कि आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, तो सारा की सारी प्रेरणा और सारा जो हाथ है मान लो सर, वो सिर्फ एक ईश्वर सिंह डांडा जी का है। तो उनका मैं योगदान, उनका जो मेरे करियर के अंदर जो मेरा बनाया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता और ना कभी उनका ऋण चुका सकता बिल्कुल भी। सर, कबड्डी मैं वेट के अंदर बहुत अच्छी खेला हूँ। 4th-5th क्लास से कबड्डी खेलना शुरू किया था। उसके बाद सर 60 kg के अंदर, 52 kg के अंदर, फिर 70 kg के अंदर भी मैं हरियाणा पंजाब में बहुत बढ़िया कबड्डी खेला हूँ। यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ सर, 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आ चुका हूँ। और यमुनानगर खालसा कॉलेज के अंदर, जहाँ से सर मैंने +2 के बाद जो BSc साइंस, यानी कि जो स्पोर्ट्स की जो साइंस से मैंने ग्रेजुएशन की थी, वहाँ भी सर मैं 2 साल खालसा टीम का कप्तान भी रहा हूँ। और वहीं से मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेली है। उसके बाद सर BPEd भी की है, MPEd भी की है। और जो कैरियर है मान लो, वो सारा का सारा एक स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर ही मैंने अपना लगाने का काम किया है। दूसरा सर, खेलने के लिए मान लो कि मैं बहुत बढ़िया, अच्छा प्रदर्शन था मेरा खेल के अंदर, बहुत अच्छा हरियाणा और पंजाब में नाम था। पर कुछ इंजरीड होने के कारण, क्योंकि पता है कि कबड्डी के खिलाड़ी बहुत गिरी होते हैं, तो ये पैसे के अभाव लगा लें या कुछ कमियां पारिवारिक लगा लो, तो उस कारण की वजह से खेल छूट गया था। पर फिर भी उसके बाद मैंने सर अपनी मेहनत से, चाहे मैंने मजदूरी की है, चाहे कुछ काम किया है, तो सर मैंने ये मन में एक धारणा अपना ली थी कि क्यों ना मैं खेल नहीं सकता पर आगे खिलाड़ियों को बढ़ा सकता हूँ, आगे खिला सकता हूँ। और जो हमारे पारिवारिक स्थिति से जो खिलाड़ी पिछड़ जाते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम भी कर सकता हूँ। तो सर यही मन में धारणा सोच करके मैंने BSc स्पोर्ट्स से की, और उसके बाद BPEd भी की, फिर MPEd की, फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया भी है सर मैंने। वहाँ भी मैंने बहुत ही अच्छी टीमें तैयार कर रखी थी। पहले भारत पब्लिक स्कूल बलवंती में बहुत अच्छी टीम थी सर कबड्डी की, वहाँ पे मेरी। उसके बाद संत ईश्वर सिंह एकेडमी पेवा के अंदर सर, वहाँ से 2-3 बार नेशनल भी खेलने हैं बच्चे, और स्टेट में भी पोजीशन लेकर के आए हैं। और अभी समय भी सर हरियाणा और पंजाब के मोस्टली टूर्नामेंटों में सीटिंग में मेरे को बुलाया जाता है। बहुत प्यार करते हैं दर्शक भी, खिलाड़ी भी। मेरी जो काम है उससे बहुत ही मान लो खुश हैं। जैसा कि देखा अपने दर्शकों की, जसबीर सिंह जी ने हमें बताया कि जो कबड्डी है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ खेल है, और ज़्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे इसमें आते हैं क्योंकि ज़मीन से जुड़ा खेल है और एक्सेसिबल है। जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत ही मेहनत करके इस फील्ड में अपना नाम कमाया है, और कितने अपने को मजदूरी भी की, हर तरह का कष्ट करने के बावजूद भी आज उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। पंजाब और हरियाणा में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनको अग्रणी रूप से इनको बुलाया जाता है, और ये टूर्नामेंट्स में लगातार जाते रहते हैं। और हम इनके बारे में, कबड्डी के बारे में और डिटेल में जानते हैं। सर, आज की जो मान लो कबड्डी है और उस समय की जो कबड्डी है, बहुत ही मान लो फ़र्क है। क्योंकि सर उस समय में जो प्राइज़ थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। क्या मिलता था, गिलास मिल जाता था, कटोरी मिल जाती थी, या फिर कुछ और डब्बे वगैरह दे देते थे।
पैसे बहुत ही कम थे मान लो। और आज की कबड्डी में सर ऐसा कि आप देखते हैं कि कबड्डी में कहीं पर बेस्ट रेडर कैचरी के लिए बाइक रखी है, 1 लाख रुपए प्राइज़ है, 2 लाख है, 5 लाख है, करोड़ों रुपए की कबड्डी यानी कि हो गई है। वही पता है सर कि उसके साथ साथ जो है कबड्डी भी बहुत ही महंगी हो गई है। यानी कि पहले कबड्डी क्या करते थे, कहते थे कम पैसों का खेल है, पर आज कबड्डी के लिए मान लो बहुत ही पैसा लगाना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, डाइट भी लेनी पड़ती है खिलाड़ी को। और उसके लिए सर मैंने कई बार विचार भी किया है, कई बार मैंने अपने इंस्टा पे फेसबुक पे वीडियो भी डाली है, और कई बार सर एक बार मैंने न्यूज़ में भी ये मान लो दिया था कि हमारी सरकारों को ये सोचना चाहिए कि खिलाड़ी को ऊपर जाने से पहले नीचे वाले लेवल पर सपोर्ट करनी चाहिए, तभी जा कर के मान लो इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। और उसके लिए सर मैं प्रयास भी करता हूँ, फ्री कोचिंग भी देता हूँ खिलाड़ियों को। मान लो इंजरीड जो खिलाड़ी हो जाते हैं, चोट लग जाती है, ऑपरेशन वगैरह होते हैं जिन खिलाड़ियों के, उनके लिए भी मैं योगदान देता हूँ, समय समय पर ऐसे काम करता भी रहता हूँ। और जो गरीब परिवारों से मान लो खिलाड़ी हैं, मेरे आसपास में हैं या फिर कहीं दूर का कोई खिलाड़ी है सर, तो मैं टूर्नामेंटों में देखता हूँ, पता लग जाता है, तो उन खिलाड़ियों को भी सर मैं पूरी दिल से सपोर्ट करता हूँ। चाहे मान लो कम पैसों से सपोर्ट करूँ, चाहे उसको घी दे करके, चाहे पैसे दे करके, या फिर उसको कोई और प्रोडक्ट वगैरह दिलवा करके, तो उसमें जितनी भी मेरे से हेल्प होती है सर मैं उन खिलाड़ियों की मान लो करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मान लो कि कबड्डी जगत से जितने भी मान लो प्रेमी हैं जो प्यार करते हैं कबड्डी को, या प्रमोटर हैं, कि छोटे लेवल के खिलाड़ियों को भी तराशने के लिए वो पैसे दें या उनको सपोर्ट करें। क्योंकि सर मान लो कि आज के समय में अगर हम देखें तो हरियाणा पंजाब में बहुत ही अच्छे रेडर कैचर, चाहे रवि देवरा की बात करें, सिल्लू बहू की बात करें, रिंकू केवड़क की बात करें, या फिर सर पंजाब के अंदर बात करें तो हम जैसे फरियाद अली है, सुरखपुर यादव सुरखपुर है, तो मान लो कि बहुत ही स्टार खिलाड़ी हैं। पर सर मैं कहना चाहूँगा कि वो खिलाड़ी भी बहुत से, मैंने जैसे इन खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ियों को मैंने देखा, जैसे रवि देवरा है, रिंकू केवड़क है, वो छोटे खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनको सहयोग भी करते हैं, तो सपोर्ट भी करते हैं। विनय खत्री है, वो भी समय समय पर बहुत से खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, चाहे रिंकू खरेंटी की बात है। तो सर मैं चाहूँगा कि सभी प्रकार से जो हमारे प्रमोटर, तो वो भी इस प्रकार का कार्य करें। खिलाड़ी तो हमारे कर रहे हैं हर प्रकार की छोटे खिलाड़ियों को ऊपर ले जाने के लिए, तो सर अगर प्रमोटर भी इस प्रकार का कार्य करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी कबड्डी ओलंपिक के अंदर भी होगी, और जो कबड्डी का जो लेवल है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर चला जाएगा। तो इसके लिए मैं यही मान लो कि गुजारिश करना चाहूँगा सभी से कि छोटे खिलाड़ियों की तरफ हम ज़रूर ध्यान दें। जैसे अभी कुछ समय पहले सर मैं अभी एक टूर्नामेंट में गया था, शिमला गांव में वो टूर्नामेंट था कैथल के, वहाँ पर वेट का टूर्नामेंट था। तो वहाँ पे सर मेरे को पहली बार मैंने ऐसा देखा हरियाणा पंजाब में कि फर्स्ट लेवल से लेकर के, यानी कि जो हमारा जो प्रथम जो शुरू होता है मैच, यानी कि फर्स्ट मैच से लेकर के लास्ट मैच तक जो टीमें हारती गई, उन्होंने प्रत्येक टीम को किराया दिया, प्रत्येक टीम को सम्मानित किया। तो सर इस प्रकार से क्या होता है कि खिलाड़ियों के जो खर्च हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि सर पता है हर रोज़ घर वाले भी पैसे नहीं देते, 100-150 रुपये वेट वाले खिलाड़ियों को मिलते हैं घर से, वही वो भी टूर्नामेंटों में खेलने के लिए लगा देते हैं, और हर जगह पोजीशन भी नहीं लगती, और हर टीम की पोजीशन भी नहीं लगती। तो सर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि तो इसके लिए भी आप सपोर्ट ज़रूर करें मान लो खिलाड़ियों को, छोटे खिलाड़ियों को, ताकि वो ही बड़े लेवल पर जा करके, किसी ने रवि देवरा बनना है, किसी ने अंकित केवड़क बनना है, किसी ने विनय बनना है, तो कोई संदीप लुद्र जैसा बनेगा, कोई खुशी बनेगा, कोई बिट्टू जगाल बनेगा, तो तभी जा करके एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हम तैयार कर सकते हैं। अगर हम मान लो कि छोटे लेवल से अगर खिलाड़ियों को तराशने का काम करें, उनको सहयोग करने का काम करें। तो देखा आपने किस तरह से जसवीर जी ने कितनी गहराइयों से जो कबड्डी का अध्ययन किया है, बहुत डीपली सिचुएशन को समझा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को मौका देना चाहिए, उनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकेंगे। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे है वहाँ पे ही जो, जैसे कि जसबीर जी ने बताया कि वहीं पे काम नहीं किया जाता, जिससे जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं पैसे की कमी के कारण और अन्य फैसिलिटीज़ ना होने के कारण पीछे ही रह जाते हैं। और अब हम इनसे जानेंगे कि जो कोई पहले वाले कबड्डी के खिलाड़ी जो बहुत फेमस रहे हों, और जो प्रेजेंटली तो इन्होंने बता ही दिया काफ़ी खिलाड़ी हैं, और अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। हाँ जी मुकेश जी, मैं बताना चाहूँगा आपको
कि जैसे मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट में जो हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, मान लो हरियाणा के, पंजाब के बहुत ही अच्छे अच्छे स्टार खिलाड़ी हैं। मैं सभी का नाम तो यहाँ से अभी ले नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा पंजाब में बहुत स्टार खिलाड़ी हैं कबड्डी के। और सर पहले अगर बात करें तो पहले समय में जैसे स्वर्गीय बिट्टू दुगाल थे। बिट्टू दुगाल एक ऐसे खिलाड़ी थे सर कि एक एक मैच में 12-12, 13-13 कैच लगा देते थे अकेले ही। तो बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताने का काम बिट्टू दुगाल ने किया है। और आज भी सर हरियाणा और पंजाब के मोस्टली जो टूर्नामेंट होते हैं ना, कम से कम 100 में से 80% टूर्नामेंट ऐसे हैं जिस पर स्वर्गीय बिट्टू दुगाल की फ़ोटो लगी होती है पोस्टर के ऊपर। तो बहुत ही मेरा जो मान लो कि जो पसंदीदा खिलाड़ी कह सकते हैं उसको, तो बिट्टू दुगाल स्टॉप लाइन में जो मान लो जो कैचर है, बिट्टू दुगाल और रिंकू केवड़क सर सबसे बेस्ट खिलाड़ी मैंने आज तक मान लो कबड्डी में सबसे ज़्यादा कैचर के रूम में इन खिलाड़ियों को मैं दायित्व देता हूँ। और जो रेडर की अगर बात करें तो सर रेडर में सर मेरे को सबसे बढ़िया जो रेडर लगता है वो है रवि देवरा है, दीपक काशीप्रिया। और सर बिल्कुल चहेता खिलाड़ी मैं बताना चाहूँगा कि वो है लड़का सुखी है सर, खुडाली शेर का, बहुत ही कम हाइट का है। उसका प्रदर्शन और वो सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है मेरा बिल्कुल ही जो रेडर के रूप में है। उसकी कबड्डी को देख करके मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं मान लो कि, क्योंकि सर मेरी हाइट का और प्रदर्शन उसका ऐसा कि बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों को भी टक्कर दे देता है। तो जैसे कि जसबीर जी ने बताया कि अभी जो प्रेजेंटली खिलाड़ी चल रहे हैं उनके बारे में बताया गया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको कहाँ कौन से एरियाज़ में कबड्डी के प्रति बहुत जुनून देखने को मिलता है, या प्रमोटर भी वहाँ बहुत हैं या कबड्डी के प्रशंसक भी बहुत हैं, उन एरियाज़ के बारे में भी मैं जसबीर जी से पूछना चाहूँगा। तो इसके लिए मुकेश जी आपने क्वेश्चन जो किया है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने सर। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि सबसे ज़्यादा जो प्रमोटर हैं, सबसे ज़्यादा जो कबड्डी को जो सपोर्ट करते हैं वो हमारा पंजाब का राज्य है। तो पंजाब का राज्य एक ऐसा राज्य है मान लो जहाँ पर एक एक टूर्नामेंट में 15-15, 16-16 खिलाड़ियों को मान लो कि सम्मानित तौर पर बाइकें दे देते हैं, कैश प्राइज भी देते हैं। तो सर पंजाब का जो एरिया है, पंजाब सबसे आगे है इस चीज़ में। मान लो कि हमारा हरियाणा भी पंजाब को देख करके चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, पर पंजाब एक ऐसा राज्य है सर जहाँ पर खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, प्रमोटर भी सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर हैं। आज हमारे हरियाणा के बहुत से खिलाड़ी जो पंजाब में खेलते हैं, बाहर खेल करके आए हैं। जैसे रवि मतलोडा है सर, 10 साल का वीज़ा मिला हुआ है रवि मतलोडा को, वो सिर्फ एक पंजाब की ही देन है सर। पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रमोटर हैं और सबसे ज़्यादा कबड्डी का जो मान लो कि करवाने का जो तौर तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि पंजाब है या एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कबड्डी को सबसे ज़्यादा मान लो लगाव, प्यार और सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ाने के लिए जो कार्य है मान लो बोल सकते हैं ऊँचे स्तर पर, वो एक पंजाब ही है, एक ऐसा राज्य मेरे को लगता है। उसके साथ साथ हरियाणा में भी सर बहुत सपोर्टर हैं हमारे हरियाणा में भी। जैसे फरीदाबाद से हमारे अनूप बढ़ाना और आते हैं पंजाब के बड़े बड़े टूर्नामेंटों में सर, वो दूर वहाँ जा कर के कबड्डी देखते हैं। मान लो इतना प्रेम प्यार है उन खिलाड़ियों को। तो हरियाणा की कबड्डी में भी बहुत से प्रमोटर, चाहे मनदीप मुकंदपर की बात करें, हानि पंडित की बात करें, संजू खेड़ी की बात करें, तो सर हरियाणा के अंदर भी बहुत से खिलाड़ियों को प्रमोट करने वाले और बहुत ही पैसा मान लो कि खिलाड़ियों को पीछे करने वाले हरियाणा की कबड्डी में भी बहुत से प्रमोटर सर ऐसे, मैं सभी का मान लो नाम भी नहीं ले सकता, कुछ के मैंने नाम बताए भी, कुछ अभी जैसे पहले समय में करमवीर मोदी जी हुआ करते थे, बहुत प्रमोटर, बहुत बड़े प्रमोटर थे हरियाणा की कबड्डी में। तो सर सभी का नाम नहीं ले सकता। हरियाणा की कबड्डी में भी आए बहुत से प्रमोटर जो मान लो कि कबड्डी को ऊपर उठाने का कार्य भी करते हैं, और बहुत से कोचिज़ और बहुत से कमेंडेटर भी ऐसे हैं जो हरियाणा की कबड्डी को ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जो पंजाब है वो इसमें बहुत अग्रणी है, और आपने सुना भी होगा कि उसको माँ खेल कबड्डी का नाम भी देते हैं पंजाब में। तो अब मैं अंत में जसबीर जी से ये पूछना चाहूँगा कि जो आज के युवा हैं जो कबड्डी में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखें वो, और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ जाएं, कहाँ ट्रेनिंग लें, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे खिलाड़ी बने और अपने देश का नाम रोशन करें। इसके लिए मुकेश जी मैं आपको बताना चाहूँगा और सभी कबड्डी जगत को भी कि कबड्डी के लिए सर सबसे जो फर्स्ट बात है मैं बताना चाहूँगा कि आजकल सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि खिलाड़ियों की जो लिगामेंट है वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। चाहे कि हम पैरों की बात करें या मोढे की बात करें, तो लिगामेंट टूटने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सर मैं बताना चाहूँगा कि लिगामेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूध, क्योंकि खिलाड़ी रात को लेट तक मैच खेल करके आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मान लो
उनको दूध बहुत ही कम मिलता है, रात को बहुत ही कम दूध पीते हैं, मतलब 2-2:30-3 बजे आए कि आप तो दूध मिले ना मिले। पर मैं ये सबसे अहम बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप दूध तो ज़रूर ही पिए हर रोज़। जब टूर्नामेंट खेल करके आ रहे तब भी हर रोज़ रूटीन में दूध ज़रूर लें, क्योंकि हमारी जो नसेज हैं, जो हमारे लिगामेंट्स हैं, वो दूध की वजह से इस तरह सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उनकी जो कैल्शियम खत्म हो जाती है वो दूध ही उसका सबसे बड़ा कारण है। तो दूध तो हर रोज़ प्रचुर मात्रा में ज़रूर लें। उसके साथ साथ आप कुछ प्रोटीन भी लें और खाने पीने का विशेषकर ध्यान रखें। और जो मान लो कि गलत चीज़ें हैं उनका सेवन कम करें, क्योंकि सर गलत चीज़ों से हम कुछ समय तो अच्छा स्टार खेल जाएंगे, पर उसके बाद आने वाले समय में हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी सर मैं बता देता हूँ कि मान लो कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा भी है कि जो डोपिंग वगैरह जो मान लो खिलाड़ी करते हैं, तो उसमें सर क्या होता है डोपिंग वगैरह में। डोपिंग एक ऐसी चीज़ है सर कि मान लो कि ये नहीं पता कि आने वाले समय में कौन सी पीढ़ी में जा कर के उसका नुकसान मान लो हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। मैं खिलाड़ियों को ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मैंने इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। तो आप ये डोपिंग की चीज़ें जितना मान लो कम हो सके, जितना आप इसको दूर जा सकते हो इससे, इसको जहाँ आप छोड़ दोगे वहीं बेटर हो जाओगे। अभी सर पैसा भी मान लो हो जाएगा और नाम भी हम कर लेंगे, अपना भी कर जाएंगे, माता पिता भी कर जाएंगे, हमारे देश का भी कर जाएंगे। पर आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी को इसका नुकसान जो भुगतना पड़ेगा वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आप इससे बच सकते हो, हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अच्छी डाइट लें, फल सब्जियां ताज़ा खाएं, शुद्ध शाकाहारी बिल्कुल ही मान लो कि दूध है, लस्सी है, पनीर है, घी है, इन चीज़ों को आप सेवन में लें, क्योंकि पुराने समय में भी इस प्रकार की चीज़ें खाते थे। दूसरी बात है सर, डिपेंड करती है टेक्निकल में क्या है सर कि मान लो कि टेक्निकल के लिए हमें क्या है कि एक अच्छे गुरु की ज़रूरत हमें अवश्य होती है। जैसे कि सर मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो मेरे गुरु जो रहे हैं ईश्वर सिंह डांडा जी, उसने सर मेरे को हर स्थिति में सहयोग किया। उस बंदे ने, उसका मैं बिल्कुल भी कभी भी उसका कर्ज नहीं उतार सकता, क्योंकि पढ़ाई से लेकर के पढ़ाई में भी पैसे की भी सपोर्ट की है सर उसने मेरे को, आगे सर खेलने में भी सपोर्ट की है। बाहर जहाँ मैं मान लो कि आगे खेलने की जो बात है वहाँ पर भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है। मेरी पढ़ाई में बीएससी स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने मेरे को गाइडलाइंस किया, आप ये कर सकते हो। आगे सर टीचिंग लाइन में भी उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया, यहाँ तक कि मेरी जॉब तक में उन्होंने बहुत मेरे को गाइड किया है। उसके साथ साथ सर जो मेरे को कबड्डी जगत में ऊपर उठाने का जो काम किया है वो दूसरे मेरे गुरुजन हैं, वो सुरमुख जी सेखती हैं, बाल किशन जी शास्त्री हैं और रोशन लाल जी डांड है, और मेरे साथी हैं विक्की दनाना जी, ऋषिपाल देवरा, विकास केवड़े के, नरेश टिक। तो उन सभी का सहयोग मेरे को बहुत ज़्यादा मिलता है। मान लो कि सर मेरे से बड़े हैं मेरे गुरुजन, पर आज भी मान लो कि वो उनका जो दायित्व है, जो मेरे ऊपर जो मेरा हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आज हरियाणा पंजाब के जो टूर्नामेंटों में जसबीर केवड़े का जो नाम है सर, वो सब सुरमुख जी सेखती वाले का मैं एहसान कभी नहीं मान लो चुका सकता। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। और दूसरा मैं ये कहना ही चाहूँगा खिलाड़ियों कि आप एक अच्छे कोच के पास तैयारी करें। बिना, देखो सर सभी को पता है कि बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के लिए हमें गुरु की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। हम शरीर बना लेंगे, ताकत भी हो जाएगी, पर एक टेक्निकल जो मान लो कि हमारे को जो चाहिए टेक्निक, वो टेक्निक एक सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। उसके लिए सर हमने कैथल के अंदर हमारे रिंकू केवड़े ने बहुत अच्छी अकेडमी भी बना रखी है खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए। और सर मैं लाइव के माध्यम से बताना भी चाहूँगा सभी खिलाड़ियों को कि हमारे हरियाणा और पंजाब में बहुत अकेडमीज़ हैं, अकेडमी बहुत हैं, पर सर उनकी अकेडमी का एक अलग ही अंदाज। मान लो रिंकू केवड़े ने जो अकेडमी बना रखी है उसके अंदर सर खिलाड़ियों के लिए वो क्या करते हैं कि बहुत ही कम खर्च है, कि खिलाड़ियों से खर्च बिल्कुल लेते, जो गरीब बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री में कोचिंग देते हैं। खाने पीने के लिए भी सर सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल अपने पास से। और सर बाहर खिलाने के लिए, पंजाब के टूर्नामेंटों में खिलाने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मान लो मेहनत करते हैं। और सर अपने समय में के स्टार खिलाड़ी भी रहे हैं वो, हरियाणा पंजाब में बहुत ही अच्छा परचम लहराया उन्होंने अपने टाइम में जब खेलते थे। तो सर अगर कोई खिलाड़ी वहाँ पर भी अगर मान लो आना चाहता है तो मेरे माध्यम से भी, अगर कोई गरीब है बिल्कुल फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम वहाँ बिल्कुल फ्री का सिस्टम बना रखा अगर। और दूसरा है सर कि पंजाब में भी बहुत सी अकेडमीज़ हैं जहाँ पर हम जा करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस सिर्फ सर कहने का मेरा मतलब ये है कि आप एक गुरु का ज्ञान ज़रूर लें। बिना गुरु के एक हम अच्छे ही खिलाड़ी चाहे बन भी जाए, पर एक अच्छे इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। और वो एक गुरु ही है जो मान लो कि हमारे को समय समय पर गाइड करता है, किस लाइन में हमें जाना है, कहाँ हमें कदम रखना है, तो वो सारा का सारा ज्ञान जो है गुरु ही हमें दे सकता है।
दूसरा सर, माता पिता भी हमारे गुरु हैं। हम उनका भी कभी मान लो कि कर्ज जो नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए खाने पीने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत योगदान देते हैं। तो उसके लिए हमें माता पिता का भी सहयोग हमें लेना चाहिए, और दूसरा गुरु का सहयोग सबसे ज़रूरी है। तो जसबीर जी ने देखिए बड़ी डिटेल में कबड्डी के बारे में आपको ज्ञान दिया, और अगर जसबीर जी चाहेंगे तो मैं इनका कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। किसी को कोई भी कबड्डी के बारे में जानकारी, किसी टेक्निक के बारे में, किसी टूर्नामेंट के बारे में, क्योंकि देखा गया है कि ये कबड्डी जो जगत है इसमें इनका बहुत बड़ा नाम है, और ये रेफरी की भूमिका निभाते हैं, अन्य तरह की जो भी भूमिका इनको दी जाती है वो निभाते हैं। और इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे बात कर सकते हैं ट्रेनिंग के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, डाइट के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपना जो जीवन है वो कबड्डी के प्रति समर्पित किया है। तो अंत में हम जसबीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कबड्डी के बारे में हमें इतनी बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी कबड्डी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अंत में जसबीर जी से देखते हैं कि जो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो बडिंग कबड्डी प्लेयर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है। अंत में हम उनसे वो मैसेज सुनना चाहेंगे। अंत में मुकेश जी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो हरियाणा के जो स्टार खिलाड़ी आज के समय में खेल रहे हैं, चाहे आने वाले हैं, तो वो अच्छी मेहनत करें, अच्छी डाइट लें, डोपिंग से ज़रूर बचें। जो मेरा मेन मान लो उद्देश्य है वो उससे ज़रूर बचें, और अपने हरियाणा प्रदेश का, अपने माता पिता का, अपने गांव का और अपने गुरु का नाम ऊंचा करें, और एक अच्छी मेहनत करें। और मान लो किसी भी खिलाड़ी को कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई इंजर्ड हो गया है, या फिर सर घर की कोई प्रॉब्लम है, मान लो कि अपना खर्च नहीं चला सकते, तो इस प्रकार के खिलाड़ी सर मेरे से जितना होता है मैं उतना करता भी हूँ और आगे करता भी रहूँगा, और जिसको योगदान की ज़रूरत है वो मेरे से संपर्क भी कर सकता है। तो अंत में सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका भी कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके इंटरव्यू लिया, और सभी कबड्डी खिलाड़ी और कबड्डी जगत को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर जी। और दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ अगली बार हम मिलेंगे जसबीर जी के साथ किसी अन्य टॉपिक को लेकर, उसमें डिटेल में बातें कर देंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।